हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि हम लोगों ने अब तक घातांक के सारे नियम उस पर आधारित एग्जाम्पल कर चुके हैं। अब जो है आगे आज करने वाले हम लोग प्रश्नावली 1.6। आज आपका प्रश्नावली 1.6 भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका विविध चलेगा, विविध के सारे एग्जाम्पल उदाहरण चलेंगे। उसके बाद विविध के क्वेश्चन चलेंगे। उसके बाद कुछ आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं और फिर उसके बाद आपका क्लास 9 का नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम अगले चैप्टर पर चलेंगे। आप लोग ये कंप्लीट चैप्टर अगर पढ़ भी चुके हैं तो फिर से एक बार वीडियो को रिवाइज करके अगर देखेंगे तो आपको बहुत ही फायदा होगा। कहने का मतलब आप एक समझ लीजिए कि अपने बैच के स्टूडेंट को पढ़ाने की क्षमता रखने लगेंगे। बात मेरी समझ में आ रही है कुछ? तो आप लोग कोशिश करिएगा, एक बार फिर से पढ़िएगा और सारे क्वेश्चन को फिर से लगाइएगा। मतलब जब तक आपकी जॉब लग ना जाए तब तक निरंतर आप लोग रिवीजन करते रहा करिएगा। आप लोगों के लिए सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी अगर आप रिवीजन करते रहेंगे तो। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें लास्ट में चल के एक बोझ लगने लगती है, बहुत बड़ा भार लगने लगता है, फिर मुश्किल सा हो जाता है और मुश्किल फिर इतनी आसानी से दूर नहीं होती। तो कोशिश करेंगे कि आप निरंतर जो है पढ़ते रहिएगा और इसका रिवीजन टाइम पे करते रहिएगा। तो चलिए आज देखते हैं प्रश्नावली 1.6 का प्रश्न संख्या 1 में क्या कह रहा है कि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें? पहला ये है 64 की पावर 1/2। यहाँ पर कह रहा है कि 32 की पावर 1/5 ज्ञात करिए। यहाँ पर कह रहा है कि 125 की पावर 1/3 को ज्ञात करना है हमें। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो पहले देखिए कि इसकी पावर में क्या रखा है, 1/2। अगर नीचे देख रहे हैं कि आप 2 रखा है तो मतलब इसको 64 को क्या हम इस रूप में चेंज कर सकते हैं? कोई ऐसी संख्या है कि जिसकी पावर हम 2 कर लें? क्यों 2 करेंगे अभी समझ में आएगा। देखिए क्या हम इसको लिख सकते हैं 8 की पावर 2। ये 64 ही है ना, 8 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 64 ही होगा। अब इसकी होल पावर क्या दे रखा है? 1/2। अब आप लोगों को घातांक के नियम से पता है कि अगर ये कोष्टक हटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 गुणे 1/2। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और आपका क्या आ जाएगा? आंसर 8 आ जाएगा। कितना इजी है? बहुत इजी है। ये समझ में आ गया होगा कि कैसे सोचना है। नहीं तो आप लोग कहेंगे सर इसको तो हम 4 की पावर 3 भी लिख सकते थे। मैं बोलूँगा हाँ लिख सकते थे, लेकिन आंसर इतना आसानी से फिर नहीं आता, लेकिन इतनी आसानी से नहीं आता। ठीक, तो कोशिश आप लोग इस तरह से करेंगे। ओके, चलिए अब इसको देखेंगे हम। यहाँ पर दे रखा है 5, तो हम 32 को क्या ऐसी कोई संख्या है कि उसकी पावर 5 के रूप में लिख सकते हैं? तो आप लोगों को ये प्रैक्टिस से ही आएगा कि जैसे मैं बता दूं कि 32 को जो है 2 की पावर 5 के रूप में लिख सकते हैं। कैसे आएगा? प्रैक्टिस से। जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि 2 की पावर 5 बराबर 32 होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि 2 की पावर जो है आप लोग कम से कम 10 तक जरूर याद रखिएगा। जैसे 2 की पावर 1 बराबर क्या होगा? 2। 2 की पावर 2 बराबर क्या हो जाएगा? 4। 2 की पावर 3 8। 2 की पावर 4 16। 2 की पावर 5 32। 2 की पावर 6 64। इसी तरह से आगे 128 256 ऐसे आप लोग करते हुए 10 तक याद रखिएगा। बहुत काम आएगा और हमेशा काम में आएगा। अगर जिनको ये याद नहीं रहेगा उनकी स्पीड स्लो हो जाएगी। ठीक, तो आप लोग अभी से स्पीड बनाते हुए चलेंगे तो आगे चल के एग्ज़ाम जब आप लोग जो नौकरी के लिए एग्ज़ाम देते हैं कि हाँ ये एग्ज़ाम पास कर लोगे तो नौकरी पा जाओगे, उसमें स्पीड बहुत बड़ा मायने रखता है। बात समझ में आ रही है? जो बच्चे 100 में से 80 क्वेश्चन करके तब जाके जॉब पाते हैं उसमें टाइम बहुत बड़ा मायने रखता है। मतलब जो बच्चे 80 नंबर पाए हैं ना, अगर उनको पूरा टाइम दे दिया जाए तो वो लोग तकरीबन 85 से 90 नंबर लाएंगे। 5 से 10 नंबर वो कम पाते हैं इस वजह से क्योंकि उनके पास टाइम कम पड़ता है। वो और भी नंबर ला सकते थे। टाइम इतना बड़ा मायने रखेगा आपका आगे चल के, इस वजह से ध्यान रखिएगा। जो चीज़ें कहूँ याद करिएगा। अब इसको 2 की पावर 5 कर सकते हैं और इसकी होल पावर क्या हो जाएगा? 1/5। अब ये कोष्टक खुलेगा तो 2 की पावर 5 गुणे 1/5
5 और ये 5 5 कट गया तो आपका आंसर क्या हो गया 2। आंसर कितना आ गया 2। किसी को दिक्कत कोई? यहां पर भी देखेंगे वो इसी तरह, बटे में क्या है 3। हम देखेंगे क्या 125 को किसी ऐसी संख्या का क्यूब है, क्यों क्यूब हम खोज रहे हैं ताकि ये 3 है और क्यूब करेंगे तो फिर 3 3 से कट जाएगा, इसी वजह से हम खोज रहे हैं कि क्या कोई ऐसी संख्या है जिसका क्यूब 125 है। तो आप लोग पाएंगे 5 का क्यूब अगर किया जाएगा तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब ये खुलेगा, यहाँ से कोष्टक हटेगा तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 1/3। अब ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या बचेगा 5। आंसर कितना हो गया आपका 5। कितना ईजी रहा। आप लोग 5 की पावर 4 तक कम से कम याद रखिएगा। जैसे कि मैं कहूँ 5 की पावर 1 बराबर क्या हो जाएगा 5, 5 की पावर 2 बराबर क्या हो जाएगा 25, 5 की पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा 125, 5 की पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा 625। इतना जरूर याद रखिएगा, बहुत काम आएगा आपके, बहुत ही। ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। देखिएगा आपका प्रश्न संख्या 2 जो है, इसमें भी क्या करना है आपको याद करना है कि 9 की पावर 3/2 को, 32 की पावर 2/5 को, 16 की पावर 3/4 को और 125 की पावर -1/3 को आपको ज्ञात करना है। तो देखिएगा जैसे कि हम पहले क्वेश्चन में बताए ना सोचने के लिए, सेम उसी तरह सोचिएगा। यहाँ पर बटे में क्या है 2 है, तो क्या ऐसी कोई संख्या है जिसकी पावर 2 हो सकती है, मतलब 2 करने के बाद 9 आ जाए, तो 3 है। 3 की पावर 2 करने के बाद क्या आ जाएगा 9, और इसकी पावर में क्या है 3/2। अब देखेंगे कोष्टक हटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3 की पावर 2 गुणे 3/2, ये 2 2 कैंसिल, तो बचा क्या 3, 3 की पावर 3। अब 3 की पावर 3 लिखा होगा ये आंसर, या 3 की पावर को सॉल्व करके लिखा होगा तो कितना होता है 3 की पावर कितना होता है 27 होता है। बात समझ में? आप लोग कम से कम 1 से लेकर 30 तक के क्यूब याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और स्क्वायर 1 से लेकर 50 तक कम से कम। आप लोगों के लिए मैं कभी वीडियो ये बना दूंगा, वैसे बना भी रखा हूँ मैं, कि स्क्वायर वगैरह कैसे आप लोग इजीली याद कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। ठीक, लेकिन आप लोग फर्राटेदार याद रखना होगा किसी बिना ट्रिक के। 1 से 30 तक का क्यूब और 1 से 30 तक का क्या घन, ठीक, और 1 से लेकर 50 तक का वर्ग आप लोगों को याद रहना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। अब जो मैं बोलता हूँ कि अगर ये ज़रूरी है तो रियल में ज़रूरी होता है। आप लोग जो इसको इग्नोर करते हुए जाते हो ना, समझ लीजिए कि आप लोग अपने पैर को कुल्हाड़ी पे, मतलब होता है ना एक कहावत कि हाँ अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, आप लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पर ही पैर मारते हैं। समझ रहे हैं? मत ऐसा करिए, जो कहूँ करते चलिए। अब चलिए दूसरा देखेंगे। आप लोग क्या दे रखा है 32 की पावर 2/5, तो यहाँ पर देखिए बटे में 5 है, तो क्या हम 32 को कोई ऐसी संख्या है जिसकी पावर 5 करें तो 32 आ जाए? तो मैंने बता रखा था, तो 2 की पावर 10 तक याद रखिएगा। 2 की पावर 5 बराबर क्या होता है 32 होता है, और इसकी होल पावर क्या हो जाएगी 2/5। अब देखेंगे कोष्टक इसका जब खोलेंगे हम, 2 की पावर 5 गुणे 2/5, ये 5 5 कैंसिल, 2 की पावर 2 बराबर क्या हो गया 4। आंसर कितना आ गया 4। समझ में आ गया होगा कि ये सारे क्वेश्चन कितने ही आसान होते हैं। बस थोड़ा से सोचने का तरीका, थोड़ा से कुछ चीज़ें याद रखनी होंगी, बहुत सिंपल हो जाएंगी सारी चीज़ें। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए बटे में क्या है 4 है, तो क्या 16 को कोई ऐसी संख्या है जिसकी पावर 4 करने के बाद 16 आ जाए? तो आंसर होगा सर 2 की पावर अगर हम 4 करें तो 16 हो जाएगा, और इसकी पावर क्या है 3/4। देखेंगे 2 की पावर 4 और ये कोष्टक खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4, और ये 4 4 कैंसिल, तो 2 की पावर कितना बचा 3, और 2 की पावर 3 बराबर कितना होता है 8 होता है। ये भी समझ में आ रहा होगा कि आप लोगों को कि हम क्यों बोल रहे हैं 1 से 30 तक का क्यूब याद रखने के लिए। जो लोग क्यूब नहीं याद रखेंगे तो 2 की पावर 3 बराबर 8 है, इसे क्या आराम से लिख पाएंगे? वो लोग क्या करेंगे पता है 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बराबर 8, आंसर लिखेंगे। अभी फिलहाल में 9 के लिए तो मान लो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। टीचर कहेगा हाँ आप लोगों को सारी चीज़ें पता है, 2 की पावर क्यूब का मतलब ही पता है, यही होता है।
लेकिन वनडे एग्जाम में आप लोग गड़बड़ कर देंगे, टाइम नहीं बचा पाएंगे। क्यों? क्योंकि वनडे एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए समझ लीजिए कि 40 सेकंड, 45 सेकंड, 30 सेकंड के जो है समय दिया जाता है। उसमें भी उस क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर लगाना है और फिर आंसर टिक करना है। समझ सकते हैं स्पीड क्या होनी चाहिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कह रहा है 125 की पावर -1/3। अभी आप लोग माइनस मत ध्यान दीजिए, बिल्कुल मत ध्यान दीजिए, माइनस लास्ट में हम देखेंगे कि माइनस क्या चीज़ है। बटे में 3 है तो क्या हम 125 की 25 जो है ऐसी कोई संख्या है कि उसका अगर क्यूब करें, बटे में 3 दिया है ना, इसी वजह से हम क्यूब करने के लिए बोल रहे हैं, ऐसे क्यूब करें तो 125 आ जाएगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 5 की पावर 3 अगर हम करेंगे तो 125 आ जाएगा। और 125 ही हम लिखे हैं, इसकी पावर क्या थी -1/3। अब ये कोष्टक खुलेगा तो क्या हो जाएगा आपका 5 की पावर 3 गुणे -1/3, ये 3 कर क्या तो 5 की पावर क्या हो गया -1। तो घातांक के नियम नंबर 7 में आप लोगों को ये बताया गया था कि अगर ये माइनस में है तो इसको बटे में लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। 5 की पावर +1 करेंगे या फिर ना लिखा जाए, अगर 1 है तो उसको लिखो या ना लिखो, अगर वो प्लस में है तो आंसर क्या हो गया आपका 1/5। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आई होप नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब देखेंगे हम लोग जो है प्रश्न नंबर 3, और प्रश्न नंबर 3 के साथ ही आपका समाप्त होगा प्रश्नावली 1.6। देखेंगे प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, सरल कीजिए। पहले में क्या कह रहा है कि 2 की पावर 2/3 इंटू, ये बिंदी का मतलब होता है इंटू मतलब गुणा, 2 की पावर 1/5। दूसरे में क्या कह रहा है 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7। तीसरा क्या है 11 की पावर 1/2 बटे 11 की पावर 1/4 को सॉल्व करना है। और चौथा में कह रहा है 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2 को सॉल्व करना, गुणे में है बीच में। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए ये गुणा में है और ये दोनों आधार जो है सेम है, और गुणा में हो और आधार सेम हो तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 2 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2/3 प्लस 1/5। आप लोग जब जो इसको जोड़ेंगे तो आप लोगों को भिन्न का जोड़ घटाना तो आता ही होगा, नहीं आता हो तो सीख लीजिए। 2 इसको जब हम इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, इसको इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3 और नीचे 5 3 15। 2 की पावर 13/15, यही आपका आंसर हो गया। 2 की पावर कितना हुआ 13/15, इस पहले वाले का आंसर हो गया। चलिए इसको देखते हैं। आप लोगों को पता होगा इसके बारे में कि अगर इसका हम कोष्टक हटाएंगे तो 1 की पावर 7 हो जाएगा, और 1 की पावर 7 मतलब 1 ही होता है, और यहाँ पर 3 की पावर 3 ऑलरेडी है और इसकी पावर 7 कर देंगे। देखेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 की पावर 7 मतलब 1, और यहाँ से कोष्टक खुलेगा तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 7 × 21। चाहे आपका आंसर इस रूप में दिया होगा, चाहे इसको ऊपर करके माइनस के रूप में दिया होगा। बहुत सारे बच्चे ये सोचते होंगे सर यहाँ हम तो आंसर में जो है आपका जो उत्तरमाला दिया है उसमें देख के तो हम ये जान जाते हैं कि हाँ आंसर किस रूप में दिया है, तो वो हमें जो है एग्ज़ाम में किस रूप में लिखना होगा। तो एग्ज़ाम में चाहे आप इस रूप में लिखेंगे चाहे माइनस के रूप में लिखेंगे, आपको आंसर पूरा वो आपका जो है नंबर जो मिलेगा आपको वो पूरा मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा ऊपर अगर इसको हम ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3 की पावर -21। ठीक, ये भी घातांक नियम में आप लोग इसको पढ़ रखे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको देखेंगे, यहाँ पर भी 11 है, यहाँ पर भी 11 है, दोनों के आधार सेम है। तो अब इसको ये भाग में है ना, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा इसकी घातें जो आपस में घट जाएंगी, तो 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगा। अब इसको घटा लीजिए आप लोग, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा इसमें जो है इसका हम जो एलसीएम लेंगे तो नीचे 4 हो जाएगा, इसमें जब गुणा करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 2 और यहाँ से -1, तो आपका कितना हो जाएगा 11 की पावर 1/4। यही आपका आंसर हो गया। अब जिनको जोड़ घटाना नहीं आता भिन्न का ना तो सीखिएगा। अब आप क्लास 8 में हैं, सॉरी क्लास 9 में है, और क्लास 9 में आप लोगों को जो है जोड़ घटाना तो नहीं सिखाया जाता ना। अगर नहीं आता होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोगों को पता है घातांक नियम। घातांक नियम यहाँ पर ये भी आप लोगों को पता है कि अगर
a की पावर n हो, b की पावर n हो तो बराबर a इंटू बी की होल पावर n लिख सकते हैं। वही चीज़ किया गया, आप लोग 7 और 8 का गुणा कर दीजिए, 7 गुणे 8 की पावर 1/2, 7 8 कितना हो जाएगा 56, 56 की पावर 1/2, आपका ये आंसर हो गया इस वाले घातांक नियम से। उसी तरह से आप लोगों को हर एक के घातांक नियम पता होने चाहिए, और घातांक नियम आप लोगों से साइड में अगर लिखते चलेंगे तो और भी बेटर रहेगा आप लोगों का। तो आज आप लोगों का प्रश्नावली 1.6 के हम सारे के सारे क्वेश्चन करवा चुके हैं। आप लोग भी खुद से कोशिश करिएगा, अगर नहीं आएगा तो फिर से एक बार वीडियो देखिएगा और फिर कोशिश करिएगा, आई एम श्योर कि आपको आ जाएगा। ठीक, तो आज यहीं स्टॉप करते हैं। अब कल से फिर विविध के उदाहरण लेंगे, हम लोग सारे एग्जाम्पल को करते हुए चलेंगे। आज यहीं विदा लेते हैं। जय हिंद।